नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि एक बार उनो मिंडा जैसे कंपनीज के ऊपर वीडियो बना के दीजिएगा। क्योंकि उनो मिंडा इंडिया की एक पॉपुलर देखा जाए तो ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है। देखिए ऑटो इंसुलेरिज कंपनी हमेशा एक ग्रोथेबल मोमेंटम में होते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। उसी तरीके से ऑटो इंसुलेरिज इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिर भी चाहे आप किसी भी कंपनी का गाड़ी खरीदारी कर ले, चाहे आप हेवी व्हीकल्स खरीदारी करें, चाहे आप टू टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर एंड हेवी व्हीकल्स किसी भी कैटेगरीज की गाड़ी खरीदारी करें, तो उसके अंदर लगाए लगाए जाने वाला जो पेयर पार्ट्स है, तो वो बनाने वाला कंपनीज का ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होते हैं जो कंपनी गाड़ियाँ बेचते हैं। तो उसी से जुड़े हुए मैं बात करूँ तो जो मदरसन सुमी है, सॉरी, मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है, वो करीबन करीबन जब से स्टार्टिंग हुआ तब से लेकर 1 लाख% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। उसी तरीके से अगर आप मारुति को देखेंगे, टाटा मोटर्स को देखेंगे, महिंद्रा को देखेंगे, तो वो उतना परसेंटेज नहीं दे पाए। तो उसी तरीके से मैं आज उनो मिंडा के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि उनो मिंडा भी एक मल्टीबैगर कंपनी बनने में सक्षम है और एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुके हैं। और मुझे लग रहा है ये सब शुरुआत है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस कंपनी में दम है। क्योंकि देखिए कंपनी खुद फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर्स, वो भी ईवीज के ऊपर, टू एंड थ्री व्हीलर्स, साथ ही साथ टू व्हीलर्स के ईवीज के ऊपर, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑफ रोड गाड़ियाँ। ऑफ रोड गाड़ीज का मतलब होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन में लगने वाला कंपनी गाड़ियाँ, जैसे माइनिंग में लगने वाला गाड़ियाँ, इस तरीके से गाड़ियों को ऑफ रोड गाड़ियाँ कहा जाता है। तो सारे कैटेगरीज के में देखिए कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का सेक्टर कौन सा है? सबसे पहले देखिए कंपनी के जो सेक्टर वाइज कंपनी माल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, सेगमेंट वाइज, सेक्टर नहीं सेगमेंट वाइज। जैसे देखिए कंपनी मतलब स्विचेस के ऊपर, लाइटिंग्स के ऊपर, मतलब एसोसिए मतलब सॉरी, एक्यूटिस के ऊपर, साथ ही साथ सीटिंग्स के ऊपर, आदर्स के ऊपर एंड आदर्स कुछ प्रोडक्ट है। साथ ही साथ कोस्टिंग जो व्हील्स है, उस व्हील्स का जो मतलब कोस्टिंग है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी के सेगमेंट आप देख सकते हैं, अदर सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के सेगमेंट वाइज सबसे ज्यादा सेगमेंट है स्विचेस एंड लाइटेस। तो साथ ही साथ इस तरीके से सेगमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी काम कर रहा है। और सेगमेंट में थोड़ा सा कम हुआ है, जैसे स्विचेस को 25% किया 27 से, और लाइटिंग को 24% किया, 1% बढ़ा दिया। तो इस तरीके से कुछ कंपनी ने चेंजेस किए हैं। देखिए किसी भी ईवीज गाड़ियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं उसके बैटरीज। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो है पावर सप्लाई। मतलब जिस मतलब प्रोडक्ट के माध्यम से, जिस चीजों के माध्यम से पावर सप्लाई किया जाता है, वो भी सबसे ज्यादा डिमांडेबल है। क्योंकि देखिए पावर तो क्रिएट किया जाएगा, पावर तो बनाया जाएगा बैटरी से, उसके बाद पावर सप्लाई कौन करेगा? तो उसी पावर सप्लाई का जो मतलब मशीनरीज है, उसको बनाने का काम कंपनी करते हैं। चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो थ्री व्हीलर्स हो, चाहे वो फोर व्हीलर्स हो। और इसी प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी देखिए 412 बिलियन रेवेन्यूज कमा चुके हैं 2023 में। तो कंपनी यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ एंड मैसिव ग्रोथ यहाँ पे कर रहा है। तो लोगों को मन में क्वेश्चन होगा कि कंपनी सिर्फ क्या इंडिया में शामिल है? सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका में भी है, यूरोप कंट्रीज में भी है, अफ्रीका में भी है, साथ ही साथ और भी कुछ मतलब चाइना से लेकर और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को सेल अप करता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम अलग अलग जगह पे कंपनी के देखने को मिल चुके हैं। तो चलो कंपनी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड अपकमिंग डेटा के बारे में बात कर लेता है। जैसे देखिए उनोमेंटा के अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, कंपनी बता रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स जो एलॉय है, एलॉय व्हील्स जो है, प्लांट इन हरियाणा। मतलब न्यू जो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए जो एलॉय व्हील्स होते हैं, जो जो पहिया होते हैं, उसके जो एलॉय व्हील्स होते हैं, उसको बनाने के लिए न्यू प्लांट कंपनी लगाने वाला है। और वो भी कहाँ पे है? हरियाणा में। तो और यहाँ पे कैपेसिटी कितना रखने वाला है? करीबन 1,20,000 व्हील्स पर मंथ। मतलब 1,20,000 व्हील्स जो है वो बनाने वाला है पर मंथ। इसके लिए कैपेसिटी हरियाणा में एक प्लान करने वाला है। दूसरा है कंपनी का न्यू प्लांट इन इंडिया। तो कंपनी न्यू प्लांट बनाने जा रहा है, वो भी कहाँ पे? कर्नाटका में। हरियाणा और कर्नाटका दोनों जगह पे। और ये भी अभी जब भी ऑब्वियसली 2027 के अंदर इस प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का जो पेयर पार्ट्स है वो भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के न्यू प्लांट इन इंडोनेशिया, कंपनी इंडिया के बाहर भी प्लांट बनाया जा रहा है। 610 करोड़ लागत लगाकर कंपनी इंडोनेशिया में एक नया प्लांट बनाने जा रहा है। तो कंपनी का जो मतलब प्रोजेक्ट है अपकमिंग बहुत शानदार है। साथ ही साथ कंपनी न्यू जो फैक्ट्रीज है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाटका में कंपनी फैक्ट्रीज बना रहा है। और वो भी जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ उनोमिंडा। मतलब कौन? उनोमिंडा अलग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके काम कर रहे हैं। और कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, टोयोडा
जो कंपनी है इसके साथ जॉइंट वेंचर करके काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी गुड़गांव में भी एक देखा जाए तो एक प्लानिंग कर रहा है सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, वो भी 4 गीगावाट स्विचेस के लिए, और वो भी चेन्नई गुड़गांव में यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाने वाला है। चेन्नई एंड गुड़गांव में दोनों जगह पे कंपनी सिर्फ 4 वाट का यहाँ पे स्विचेस जो है उसको बनाने के लिए प्लांट बनाने जा रहा है। तो अलग अलग जगह पे इसी तरीके गुजरात पुणे में भी सेम टू सेम इस तरीके से ईवीज जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है वो भी बनाने के लिए कंपनी यहाँ पे प्लान लगाने वाला है गुड़गांव में। तो देखिए कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है बहुत शानदार है, कंपनी का कैपेक्स भी बहुत शानदार है। अभी चलो कंपनी के कुछ कैपेक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कंपनी के जो कैपेक्स है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि उनो मिंडा लाइन्स अप टू 2600 करोड़ कैपेक्स फॉर द एक्सपेंशन द फाइनेंशियल मतलब एक्सप्रेस, मतलब 2023 में कंपनी इस तरीके से कैपेक्स अनाउंसमेंट किया था 2600 करोड़ का। तो इस तरीके से 2023 के दिसंबर मंथ का भी एक स्पेंड किया था 2000 करोड़ का कैपेसिटी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे देखिए लैंड एक्विजिशन के लिए 600 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। तो इस तरीके से एक्सपेंशन ऑफ अलग अलग प्लान बनाने के लिए कंपनी कैपेक्स को अनाउंसमेंट कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी हमेशा खुद को ग्रोथ करने के लिए, खुद को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा खासा काम कर रहा है। तो चलो यही क्या काफी है कंपनी में आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल्स भी देखना जरूरी है और फाइनेंशियल भी देखना जरूरी है। देखिए कंपनी अभी भी 56,000 करोड़ का कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी के देखिए पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो में दुगना है, मतलब बहुत ज्यादा है, हाई पी रेशियो है। तो कितना पी रेशियो हाई है मैं एक बार इसको चार्ट में देख लेता हूँ। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 200 के पार, और अभी कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे है? 63। ओवरऑल बात की जाए कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है उसी के आसपास है, मतलब कंपनी खुद के पी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक है। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के जो खुद के पी रेशियो है उस पी रेशियो में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ने का चांसेस है। अभी चलो कंपनी के बाकी पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर जो मतलब देखा जाए तो आरओसी आ रही है वो भी ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी ना के बराबर है। इनकम भी ठीक ठाक हो रहा है। कितना इनकम हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं साल भर में, और क्वार्टर भी आप देख सकते हैं। कंपनी लगातार एक अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। देखिए 1600 से लेकर 2500 बने, 3000 बने, 3800 करोड़ बने, एक अलग लेवल का सेल्स देखा। एक्सपेंस भी कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन्स किया, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिवली मेंटेन्स हो रहा है। हाँ लोग कहेंगे कि 300 करोड़ था आज 200 करोड़ बना है, प्रॉफिट तो कम हुआ। हाँ ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हुआ। छोटे कंपनी के ऊपर इस तरीके से हलचल देखने को मिल जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि साल भर में क्या डेटा ठीक ठाक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सेल्स का ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत शानदार, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से रिजल्ट यहाँ पे कंपनी पब्लिश कर रहा है। इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। एक साल में 70%, 3 साल में 35%, 5 साल में 40% और 10 साल में 50% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया। अभी CAGR का मतलब है हर साल आपको इस तरीके से परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना ग्रोथ है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना कि लोग सोच रहे थे कि म्यूचुअल फंड ने सॉरी एफआईएस ने बहुत तगड़ा सेलिंग किया लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा दिखा। जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर देखूं तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस ने बढ़ा दिया, 7.5% से 8.5%, उसके बाद 9.5%। उसी तरीके से डीएस के पास भी होल्डिंग्स ठीक ठाक है। कुछ क्वांटिटीज डीएस ने बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा एफआईएस ने उठा लिया। और पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, देखिए कंपनी के रिजर्व 200-250 करोड़ से सीधा सीधा 4,800 करोड़ बन चुके हैं। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ 200 करोड़ से सीधा सीधा 1700 करोड़ बन चुके हैं। और कंपनी के ऊपर जो CWIP है 40 करोड़ से 216 करोड़ तक बन चुके हैं, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे एसेट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। अभी चलो मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं, वो है इसका चार्ट पैटर्न। अगर मैं चार्ट को इसके सामने ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। कंपनी लगातार हाई ट्रेंड करने के बाद कंपनी ऊपर जा रहा है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी के चार्ट को आप ध्यान से देखना। देखिए जब जब कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को टच किया उसके बाद एक बिग बाउंस देखने को मिला हर टाइम में। देखिए यहाँ पे भी टच किया, बाउंस किया, यहाँ पे भी टच किया, बिग बाउंस किया। उसी तरीके से फिर से एक बार टच करने के लिए आ चुके हैं, और यहाँ से भी फिर से बिग बाउंस होने का चांसेस है। क्या इसी के बीच में कोई RSI स्ट्रेटेजीज बना? बिल्कुल नहीं।
आरएसआई का जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज 30 के नीचे तो गया, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसलिए स्ट्रेटेजीज को मैं यूज नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेटेजीज दिखा, वो स्ट्रेटेजीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक ट्रेल लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो यहाँ से एक क्या बना, एक काफ, उसके बाद हैंडल बना। मैं आपको सीधा सीधा बना के दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हूँ, वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, क्योंकि इसी तरीके से सारा चीज मैं आपको साथ शेयर करता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूं। अगर आपको काम करना है तो प्लीज एक बार डीपली रिसर्च करके स्टडी करके ही काम करना। देखिए बेसिकली कंपनीज के ऊपर में यहाँ पे जो पैटर्न्स यहाँ पे बन रहा है, उस पैटर्न्स के अगेंस्ट में यहाँ पे कप बना, 2 बार हैंडल बना, इसको ब्रेकआउट होना चाहिए। इसको ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। और इस स्ट्रेटेजी जब कंप्लीट होगा तो मैं आपके साथ जरूर एक वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर इस तरीके से डिटेल्स एनालिसिस पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।